अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी नमाज़ की कितनी रकतें पढ़ना ज़रूरी हैं और कितनी रकतें ना भी पढ़ें तब भी नमाज़ हो जाती है। जैसे बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि असर की तो सिर्फ 4 रकतें हैं, 4 फ़र्ज़ हैं, ये 4 सुन्नतें कौन सी हैं। इसी तरह मगरिब की लोग बोलते हैं कि सिर्फ 5 हैं, ये 7 कहाँ से आ गई। इशा की सिर्फ 9 हैं, ये 17 कहाँ से आ गई। तो मैं मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा कौन सी नमाज़ की कितनी रकतें हैं और कितनी पढ़ना ज़रूरी हैं, कितनी ना भी पढ़ें तब भी नमाज हो जाएगी। फ़जर की पहली बात यह है कि 4 रकतें हैं, 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़, ये चारों पढ़नी ही पढ़नी है। 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं और 2 फ़र्ज़ हैं, इनको लाजमी पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। दूसरी बात यह है कि ज़ोहर की पहले 4 सुन्नतें होती हैं, ये मुअक्कदा हैं, इनको भी लाजमी पढ़ना है। उसके बाद 4 फ़र्ज़ हैं जो पढ़ने ही पढ़ने हैं लाजमी तौर पर। उसके बाद 2 सुन्नतें हैं मुअक्कदा, इनको भी ज़रूरी पढ़ना है। उसके बाद 2 नफ़ल हैं, इसमें बंदे का अपना इख्तियार है, ये कोई नमाज का हिस्सा नहीं है, यानी बाकायदा तौर पर जैसे नमाज का हिस्सा हो इस तरह नहीं है, बल्कि बंदे की अपनी मर्ज़ी है कि वो पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, नहीं पढ़ता तो कोई गुनाह नहीं है, कोई इस तरह का मामला नहीं है। यानी ये यूँ समझ लें आपके जैसे पहले के लोग होते थे, नेक लोग होते थे, सहाबा का ज़माना था, ताबईन, तबा ताबईन, तो उनकी आदात में ये बात शामिल थी कि वो अलहदा से वक्त निकाल कर मस्जिद में आते थे नफल पढ़ने के लिए। दिन टाइम, रात टाइम, रात को कई कई नफल अदा करते थे, दिन को कई कई नफल अदा करते थे। या मस्जिद में नहीं आते थे तो घर में दिन के वक्त, रात के वक्त कई कई नफल अदा किया करते थे अलहदा, नमाज के अलावा अलहदा 10 रकत, 20 रकत, 50, 100 रकतें, 200 रकतें, इससे भी ज़्यादा नवाफिल अदा किया करते थे। लेकिन हमारे चूँकि मुसलमान वो फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए पता नहीं कितनी मुश्किल टाइम निकालते हैं या वो भी नहीं निकालते, यानी ये बदबख्ती है कि ये भी टाइम नहीं निकाल पाते या नमाज के लिए नहीं जा पाते। तो इसके लिए बस ये एक तरीका दिया गया है, बस ऐसे यूँ समझ लें इसको कि जैसे बंदा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आया है तो ये उसके लिए इस तरह है कि चलो ज़ोहर की नमाज़ की रकतें बाकी पढ़ने के लिए तुम मस्जिद में आए हो तो अलहदा से टाइम निकाल कर तुम नफ़ल पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आ सकते या घर में नहीं पढ़ सकते, तो अब आए ही हो नमाज़ पढ़ने के लिए, वज़ू तुमने किया हुआ है, मस्जिद में आ चुके हो, तो 2 नफ़ल वैसे ही पढ़ लो कि 4 सुन्नतें पढ़नी पढ़नी हैं, 4 फ़र्ज़ भी पढ़ने हैं, फिर 2 सुन्नतें पढ़नी हैं। उसके बाद ये 2 नफ़ल वैसे ही पढ़ लो कि अलहदा से दिन के वक्त या रात के वक्त टाइम निकाल के तुम नफ़ल नहीं पढ़ सकते तो चलो ज़ोहर के साथ 2 नफ़ल वैसे ही पढ़ लो। तो ये यूँ समझ लें कि नमाज का हिस्सा नहीं है, अगर कोई बंदा पढ़ेगा तो उसको सवाब मिलेगा, अगर नहीं पढ़ता तो कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद आ गई असर की रकतें। असर की पहले 4 सुन्नतें पढ़ते हैं गैर मुअक्कदा। अब गैर मुअक्कदा सुन्नतों का हुक्म ये होता है कि आगे वाली मैं इशा की भी बता देता हूँ, फिर मैं मुकम्मल इकट्ठे हुक्म बता दूँ गैर मुअक्कदा का हुक्म क्या होता है। असर की पहली 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, उसके बाद 4 फ़र्ज़ हैं। 4 फ़र्ज़ तो पढ़ने ही पढ़ने हैं और गैर मुअक्कदा सुन्नतें जो हैं ये इशा में 4 सुन्नतें पहले जो होती हैं वो भी गैर मुअक्कदा हैं और असर में 4 सुन्नतें जो हैं ये भी गैर मुअक्कदा हैं। इनका हुक्म ये होता है कि अगर वक्त है तो पढ़ लें और अगर वक्त नहीं है या वक्त गुजर चुका है तो आप ना पढ़ें तो कोई गुनाह भी नहीं है। यानी यूँ समझ लें कि ये इनको किताबों में नफलों के हुक्म में लिखा जाता है कि अगर पढ़ लिया तो सवाब है, नहीं पढ़ी तो गुनाह नहीं होगा, बाकी पढ़नी चाहिए, इनका सवाब बहुत ज़्यादा है कि पढ़ेंगे तो सवाब बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि इसने गुनाह का काम किया या इसने नाजायज़ या हराम काम कर दिया, तो वो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन पढ़े तो सवाब बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह मिलेगा। ये असर की हो गई कि 8 रकतें इस तरह हैं, बाज़ लोग 4 फ़र्ज़ सिर्फ पढ़ते हैं, 4 सुन्नतें नहीं पढ़ते, तो उसका मैंने बता दिया कि अगर पढ़ते हैं तो सवाब बहुत ज़्यादा है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं होगा। गैर मुअक्कदा सुन्नतें हैं ये वाली 4 जो हैं। इसी तरह उसके बाद मगरिब की बात आ जाए, मगरिब में 3 फ़र्ज़ पढ़ने ही पढ़ने, उसके बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा होती हैं, ये भी पढ़नी पढ़नी है। उसके बाद 2 नफ़ल, इसके भी बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह ज़ोहर का मैंने बताया कि अलहदा से टाइम निकाल कर नहीं मस्जिद में आ सकते पढ़ने के लिए, तो चलो मगरिब की पढ़ने आए थे, वज़ू किया हुआ है, 3 फ़र्ज़ पढ़े हैं, 2 सुन्नतें पढ़ी हैं, तो कोई 2-4 मिनट 5 मिनट और निकाल के नफ़ल पढ़ लो। तो ये 2 नफ़ल भी बिल्कुल इसी तरह है, अगर कोई नहीं पढ़ता तो बिल्कुल कोई गुनाह नहीं है उस पर। उसके बाद इशा की रकतें आ गई। अब इशा की पहली जो 4 रकतें मैंने बताई गैर मुअक्कदा, कि जैसे असर की पहली 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, इस तरह इशा की भी पहली 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं कि अगर वक्त है तो पढ़ लें, अगर वक्त नहीं है, मतलब कि जैसे आप आके फ़र्ज़ों के साथ शामिल हो गए या फिर आपने डायरेक्ट फ़र्ज़ पढ़ लिए, सुन्नतें नहीं पढ़ी, तो गुनाह नहीं होगा, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा। अगर कोई छोड़ देता है तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि इसने गुनाह का काम किया, नाजायज़ या हराम काम किया, लेकिन पढ़नी चाहिए, इनको भी नहीं छोड़ना चाहिए, इनका सवाब बहुत ज़्यादा है। 4 सुन्नतें तो ये हो गई गैर मुअक्कदा जो है। उसके बाद 4 फ़र्ज़ पढ़ने ही पढ़ने, उसके बाद फिर 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं वो भी पढ़नी है। उसके बाद फिर ये किया जाता है कि 2 नफ़ल पढ़ लिए जाते हैं। ये वाले जो 2 नफ़ल हैं ये भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने मगरिब का और ज़ोहर का बताया कि वक्त निकाल के अलहदा से मस्जिद में चलो नहीं आ सकते या नहीं पढ़ते, तो यहाँ पर वज़ू भी किया हुआ है, मस्जिद में भी मौजूद हो,
तो 2-3 मिनट 4 मिनट जो लगेंगे 2 नफल पढ़ लो। तो ये 2 नफल भी बिल्कुल उसी तरह करके पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ता तो कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद फिर 3 वितर जो पढ़ने ही पढ़ने वाजिब है, और उसके बाद फिर जो 2 नफल पढ़े जाते हैं वो भी बिल्कुल बाकी नफलों की तरह कि पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ते तो कोई गुनाह नहीं है। ये 17 रकतें इस तरह बनती हैं। अगर कोई पहले वाली 4 सुन्नतें अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो छोड़नी नहीं चाहिए, मैं बता दिया मैंने पहले ही कि छोड़नी नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ी, 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए, 2 सुन्नतें पढ़ ली, 3 वितर पढ़ लिए, तो नमाज इशा की उसकी तब भी हो जाएगी, वितर तब भी उसके हो जाएंगे। लेकिन अगर 4 सुन्नतें भी पढ़ लेगा तो सवाब बहुत ज़्यादा होगा। नफल भी पढ़ लेगा फ़र्ज़ों के बाद, यानी फ़र्ज़ों के बाद जो 2 सुन्नतें हैं उनके बाद 2 नफल जो हैं, फिर वितरों के बाद जो 2 नफल हैं, तो सवाब में ज़्यादती होगी, कमी नहीं होगी। और ये जो नवाफिल हैं ये बाकायदा तौर पर नमाज का हिस्सा नहीं है। ये नफली अपनी बंदा अपनी मर्ज़ी पर, उसकी अपनी मर्ज़ी पर है कि अदा कर ले तो ठीक है, नहीं अदा करता तो तब भी ठीक है। तो ये नफलों का मैंने बता दिया। बाकी असर के बाद नफल पढ़ना वैसे ही मना है, इस वजह से असर के बाद नफल नहीं पढ़े जाते, यानी हैं भी नहीं और कहा भी नहीं जाता कि पढ़ लो। असर के बाद वैसे ही मना है, फजर के बाद भी नफल पढ़ना मना है, इस वजह से फजर के बाद भी नहीं पढ़ी जाते। बाकी 3 नमाज़ें पीछे बच जाती हैं, ज़ोहर, मगरिब और इशा, तो इन 3 नमाज़ों के बाद पढ़े जाते हैं। और जुमा की जैसे होती हैं, पहले 4 सुन्नतें, फिर उसके बाद 2 फ़र्ज़ इमाम के साथ, फिर 4 सुन्नतें, फिर 2 सुन्नतें, उसके बाद फिर 2 नफल जो हैं ये भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाकी नफलों का मैंने बताया कि पढ़ लिया तो सवाब है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। ये जितनी रकतें मैंने बताई हैं फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जुमे की, इन सब पर अलग-अलग से तफसील के साथ प्रैक्टिकल मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। कौन सी रकत में क्या पढ़ना है, सुन्नतें कैसे पढ़नी है, फ़र्ज़ कैसे पढ़ने हैं, तन्हा कैसे पढ़ने हैं, इमाम के पीछे कैसे पढ़ने हैं, जुमा की कैसे पढ़नी है, वितर कैसे पढ़ने हैं, सारा तफसील के साथ मैंने बताया। कब कब क्या क्या पढ़ना है, एक एक रकत का तफसील के साथ बताया। आप चैनल पर जाएँ, जाकर वहाँ पर तफसील से हर नमाज के बारे में, हर रकत के बारे में आप वीडियोज़ देख के सीख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।